देखो हमारा हिंदी चल रहा है। हिंदी की मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दी हैं। हिंदी की आज चौथी वीडियो है और आज पढ़ेंगे हम हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण। उसको बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। हिंदी व्याकरण। देखो व्याकरण क्या होता है? किसी भी भाषा को समझने, लिखने, बोलने की कला क्या कहलाती है? व्याकरण। व्याकरण के भाग होते हैं 4। कितने भाग होते हैं? 4। देखो किसी भी भाषा को लिखने, किसी भी भाषा को लिखने, बोलने की विधि, बोलने की विधि को व्याकरण कहते हैं। देखो व्याकरण, और व्याकरण उसको भी कहते हैं, व्याकरण उसको कहते हैं जो किसी भाषा को सरल रूप या उसको समझने में सहायक हो उसको हम कहते हैं व्याकरण। ठीक है। व्याकरण में बहुत सारे विद्वानों का योगदान होता है। ठीक है। और व्याकरण के कितने भेद होते हैं? व्याकरण के कितने भेद या अंग होते हैं? 4। व्याकरण के 4 अंग होते हैं। देखो अगर कहीं समझ में नहीं आता है, कुछ गलत लिख देता हूँ, कुछ गलत बोल देता हूँ, तो उसके लिए आपके पास कमेंट बॉक्स है। कमेंट बॉक्स में आएं, उसमें अपनी बात रखें, उसमें कहें, मेरी गलती सुधारें, मेरी गलती बताएं, ताकि मैं आगे से और इम्प्रूव करूं और गलतियों को ना करूं, गलतियों को ना दोहराऊं। अब आशा करता हूं कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, मुझे समझेंगे और हमारे चैनल पर मेरे द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है, ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है, पॉलिटी पढ़ाई जा रही है, हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है। और हमारे चैनल पर आरती मैम के द्वारा उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, बहुत अच्छे से पढ़ाई जा रही है। हमारे ही चैनल पर स्टडी विद विकास सर में, अगर स्टडी विद विकास सर आपका सर्च में नहीं आ रहा है तो लास्ट में 18 और 22 लिख देंगे, स्टडी विद विकास सर 18-22 लिख देंगे, या हिस्ट्री बाई आरती मैम लिख देंगे तो आरती मैम की वीडियो आ जाएगी। जिला दर्शन बाई पिंकी मैम लिख देंगे तो पिंकी मैम की वीडियो आ जाएगी। आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट खोलेंगे, प्लेलिस्ट में बाकायदा लेक्चर नंबर डले हुए हैं, लेक्चर नंबर वाइज पढ़ेंगे तो क्रम से आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी। सही है। हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, मैं कभी पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। और मैं ये ज्यादा उसमें रामायण नहीं डाल रहा हूँ कि ये भी वो भी सब कर दो उसमें कवर, बच्चों को अच्छा दिखाओ, ओ माय गॉड कितना अच्छा पढ़ाया है, तो वो नहीं डाल रहा हूँ। हम फैक्ट टू फैक्ट बातें कर रहे हैं और जल्दी से आपका सिलेबस खत्म हो जाए ताकि एग्जाम आए और एग्जाम में जल्दी से क्लास देखो, जल्दी से रिवीजन करो और अपने एग्जाम देने जाओ और सिलेक्ट हो जाओ। ऐसे पढ़ा रहे हैं। बाकी आपके ऊपर है, आप हमें सपोर्ट करते हैं। मैंने ये टारगेट रखा है, जैसे ही हमारे 5000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 5000 सब्सक्राइबर होने के बाद हम क्या करने वाले हैं, हम उत्तराखंड पीसीएस और यूपी पीसीएस का संयुक्त रूप से बैच चलाने वाले हैं। संयुक्त रूप से नहीं, मतलब उसकी क्लासें अलग चलेंगी, उसकी क्लासें प्रॉपर अलग चलेंगी। जब हमारे चैनल पर 20,000 की समथिंग हो जाएंगे, 20,000 या 20,000 प्लस, तब हम यूपीएससी का कोर्स लॉन्च करेंगे, जिसमें मैं बहुत अच्छे टीचर लेकर आने वाला हूँ। तो आपसे यही मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, दोस्तों को दें। और हम उत्तराखंड का सबसे बड़ा चैनल बनाना चाहते हैं। इसको आप बनवाइए, हमारे चैनल को सबसे बड़ा, उत्तराखंड का सबसे बड़ा चैनल, जिसके लिए हम दिन रात आपके लिए मेहनत करेंगे, है ना। और जब उत्तराखंड का सबसे बड़ा चैनल हो जाएगा, उसके बाद हम बनाएंगे इंडिया लेवल का सबसे बड़ा। हमारा ये टारगेट है और ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी और हम शुरू से अंत तक आपके साथ खड़े हैं।
हमारी टैगलाइन भी यही है कि हमारा साथ जब तक है तब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते। सही है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ खड़े हैं। आपको कैसी भी जरूरत पड़ती है, ऑफलाइन पढ़ना आप ऑफलाइन आ जाइए, आपको ऑनलाइन पढ़ना हम ऑनलाइन पढ़ाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अभी हम पेड कोर्स का कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं सोचा पेड कोर्स करेंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ी, आपका सहयोग चाहिए होगा हमें, तो हम बेझिझक आपसे बताएंगे और आप हम आशा है कि आप हमारी सपोर्ट करेंगे। सही है, सहायता करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। इसको मिटा दें। देखो, हिंदी व्याकरण को समझा जाता है, हिंदी व्याकरण समझने के लिए उपयोगी होती है। हिंदी में विद्वानों का बहुत योगदान होता है कि बताते हैं वो। कामता प्रसाद गुरु जी का नाम सुना होगा, उन्होंने बहुत सारे नियम दिए। जैसे सबसे पहली किताब थी एक अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी जो पुस्तक लिखी थी वो व्याकरण पुस्तक थी, और लिखने वाले कौन थे? पाणिनि थे। ठीक है, पाणिनि ने भी अपना व्याकरण बताया उसमें, है ना, तभी से हमारा ये सिलसिला चलता आ रहा है। तो व्याकरण के अंग जो होते हैं वो 4 होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं। चलो इसको मिटा दो। छोटी क्लास रखेंगे हम, बहुत छोटी क्लास रखेंगे ताकि आप अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से समझ लो। चलो अंग लिखेंगे, व्याकरण के, हिंदी व्याकरण के अंग। देखो अंग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब वर्ण। नंबर 1 वर्ण, ऑफलाइन वालों। दूसरा क्या होता है? वर्ण के बाद शब्द। क्या होते हैं? शब्द। शब्द के बाद क्या होता है? शब्द के बाद वाक्य, वाक्य के बाद छंद, वाक्य के बाद छंद, छंद। देखो हम ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, और अगर अदर पॉइंट कमेंट आते हैं तो ये भी पढ़ेंगे, छंद भी। छंद जो है यूकेएसएससी ने जो सिलेबस दे रखा है उसका सिलेबस में छंद नहीं है, तो हम देखेंगे कि छंद नहीं पढ़ेंगे। अगर आपके कमेंट आते हैं, आप चाहते हो कि छंद की वीडियो बनाया जाए, तो प्ले लिस्ट में इसको भी ऐड कर देंगे, छंद भी पढ़ा देंगे। ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो फिर हमारा सिलेबस यूकेएसएससी की तरह ही चलेगा, और उसमें हम एसएससी जीडी का भी सिलेबस उसमें हम कवर कर देंगे बस। ठीक है, छंद। अब मुझे बताओ कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी, मौखिक या लिखित? हाँ सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई, इकाई 2 होती हैं। ठीक है, एक होती है ध्वनि, 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 एक होती है ध्वनि, दूसरा होता है वर्ण। क्या होता है? वर्ण। ये दोनों की दोनों छोटी हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बतेगा छोटी है, इसको बोलते हैं मौखिक। कौन सी है ये? मौखिक, 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 ये है मौखिक, मौखिक, ये है लिखित। कौन सी है ये? लिखित। सही है, भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर मौखिक रूप से पूछा जाए तो कौन सी होगी? कौन सी होगी? मौखिक रूप से ध्वनि, और लिखित रूप से पूछा जाए तो वर्ण होगा। चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालो वर्णमाला। क्या डालेंगे? वर्णमाला। इसको हटा दिया जाए, वर्णमाला। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखेंगे, बहुत छोटी वीडियो रखेंगे आज की। ठीक है, वर्णमाला। पहले लिखो वर्णमाला, वर्णमाला। वर्णों के, इसको हम ऐसे आप करते हैं ना, वर्णों के स्वव्यवस्थित या सार्थिक समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के, देखो वर्णों के, वर्णों के, वर्णों के सार्थक, वर्णों के सार्थक समूह या सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला, वर्णमाला कहा जाता है, सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। कुल वर्णों की जो संख्या होती है वो 52 होती है। कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। कितनी होती है? 52। अब मुझे बताओ स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं, 11। और फिर क्या बचा? अयोग वाहक कितने होते हैं?
अयोग वहाँ कितने होते हैं? 2 होते हैं। सही है। और क्या होता है? मूल व्यंजन कितने होते हैं बताओ? मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33। मूल व्यंजन 33 होते हैं। इसको हम बांट लेते हैं 25 प्लस 8 है ना, 8 5 13, 25 प्लस 8। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? संयुक्त 4। संयुक्त होते हैं 4। ठीक है, 4 में पता ना कौन कौन से होते हैं? त्र, छ, त्र, ज्ञ और स्रस्लैंगिक वाला स्रा। ठीक है, ये हो गए हमारे संयुक्त स्वर। और और होते हैं ना द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? 2। क्या होते हैं? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? 2। गिन लेते हैं। जब सबको गिनोगे, गिनने के योग लगाओगे तो कितने हो जाएंगे? 52। ठीक है। अच्छा, वर्णमाला, जो वर्णमाला होती है, वर्णमाला के भाग कितने होते हैं? 2। वर्णमाला कितने भाग होते हैं? 2। सही है। इसको हटा दूं? उतार दो जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहे। वर्णमाला के भाग होते हैं 2। अगर ये नहीं दिख रहा तो मैं बोल देता हूं एक बार। स्वर होते हैं 11, अयोग भाग होते हैं 2, और मूल व्यंजन देखो, मूल व्यंजन 33, मूल व्यंजन 33, 25 और 8। संयुक्त स्वर होते हैं 8 4। संयुक्त स्वर होते हैं 4, क्षत्रिय, त्रय, ज्ञ, ऋषि, वो श्रेय। ठीक है, ये हो गए। ये हो गए द्विगुण व्यंजन 2, द्विगुण 2। ठीक है, हटा देते हैं इसको। चलो, अभी हमें लिखना है, लिखो। वर्णमाला के भेद होते हैं 2। वर्णमाला के भेद होते हैं 2। इसको बांट लेते हैं हम स्वर और व्यंजन में। स्वर और व्यंजन, नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्वर। ठीक है, कल से हम पढ़ेंगे स्वर। स्वर क्या होते हैं, क्या किसी की सहायता से बोले जाते हैं या सहायता से नहीं बोले जाते, कितने प्रकार के स्वर होते हैं, याद कैसे किया जाएगा, वो सारी की सारी डेफिनेशन हम कल देखेंगे। सही है। आज के लिए छोटी सी वीडियो, और कैसी लगी इसके लिए कमेंट करोगे, लाइक करोगे और बताओगे, है ना, कमेंट करके। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।